गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस लोकसभा। हमने डिस्कस की थी एग्जीक्यूटिव का, है ना, कि एग्जीक्यूटिव किससे बनती है, सॉरी लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग है, जो पॉलिसी है वो किस तरीके से बनती है। लेजिस्लेचर में मैंने आपको बताया था यानी हमारे देश की पार्लियामेंट किस तरीके से बनती है ना। पार्लियामेंट किन चीज़ों से बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा किस तरीके से बनती है, ठीक है, कितने मेंबर कंसिस्ट करती है, टोटल मैक्सिमम मेंबर या इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज। लोकसभा टॉपिक है आज हमारा लोकसभा। लोकसभा माय डियर स्टूडेंट्स कंसिस्ट 550 मेंबर। मैक्सिमम जो नंबर है लोकसभा के वो 550 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा, नोट कर लीजिएगा, ऑफ लोकसभा 550 550 हो सकते हैं लोकसभा के सदस्य। बट एट प्रेजेंट जो लोकसभा है कंसिस्ट 545 मेंबर्स। बट एट प्रेजेंट जो हमारी देश की लोकसभा है उसमें 545 सदस्य हैं। बट एट प्रेजेंट लोकसभा कंसिस्ट 545 मेंबर। माय डियर स्टूडेंट्स 545 मेंबर है जो वो इसमें चूज कर सकता है, ये ठीक है, चुने जाते हैं, मतलब इसमें से कुछ चुने जाएंगे, कुछ नॉमिनेट होंगे। 545 नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 550 हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट 545 है। अब 545 में से डियर यानी हम कॉम्पोजिशन करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन है एक तरीके से कि कितने मेंबर होते हैं। मैक्सिमम 550, जो एट प्रेजेंट 545 में से अगर मैं कहूँ 530 है जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग के द्वारा। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, आपको पता है। पीएम का इलेक्शन हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं उसमें। तो 530 मेंबर है जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। अब इसमें से माय डियर स्टूडेंट्स टू जो मेंबर है वो क्या है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन करता है? नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। ये एंग्लो इंडियंस होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एंग्लो इंडियंस होते हैं, गैर अखिल भारतीय। अब उसमें से रह गए 13 मेंबर्स। अब 13 मेंबर किस तरीके से और कौन चूज करता है? देखिए, इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी है ना, जिस तरीके से दीव दमन दादरी, इस तरीके से ये क्या है? केंद्र प्रशासित देश। इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित देश, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये स्टेट में से होता है 530, ठीक है, और ये जो यूनियन टेरिटरी में से होता है, और ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम स्टेट्स भी लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे थोड़ा सा कि 530 राज्यों में से है जो, और जो 13 है वो यूनियन टेरिटरी में से है, और 2 है जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को है जो रिप्रेजेंट करता है। एंग्लो इंडियंस, गैर अखिल भारतीय, ठीक है। तो ये रहेगा कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। 2 मार्क्स में आ सकता है आपसे। ये तो रहा इतना। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन और होता है। वो कौन होता है? सबसे पहले हम इसकी वो क्वालिफिकेशन करते हैं, फिर बताती हूँ आपको। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो भारत का सदस्य होना चाहिए। सेकंड, कम से कम 25 इयर्स की एज है जो कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? 25 इयर्स की। ही मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 इयर्स। 25 साल कम से कम एक सांसद बनने के लिए जरूरी है। 25 साल से कम व्यक्ति को सांसद नहीं बनाया जा सकता। वो कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है, नो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी पद पे ना लगा हो, कोई सरकारी खाते से उसके कोई मदद ना मिल रही हो उसको, ये भी आपको नोटिस करना है। नो पर्सन कैन बी मेंबर। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें नो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उसमें आ जाएगा बेटा कि 2 लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो कोई भी मेंबर दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने थे तब वो राज्यसभा के सदस्य थे,
लोकसभा के नहीं थे, पर विद इन 6 मंथ उनको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ा, तो उनको राज्यसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। एक का बन सकता है, दोनों का नहीं बन सकता। नो पर्सन कैन बी, लिख लीजिए, नो पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि ये बात बहुत जरूरी है, दोनों सदन के सदस्य कोई भी बंदा नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he must be the age of, he must have completed the age of 25 years, no government job, no person can be the member of both houses। ये तो आपका मेन लोकसभा का जो है कॉम्पोजिशन में पार्ट पूछा जा सकता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन में कंप्लीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पोजिशन एंड पावर्स एंड फंक्शन, देन आपको ये आप नोट कर लीजिए साइड बाय साइड। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है इसमें, वो है स्पीकर। स्पीकर है जो प्रिजाइड करता है, लोकसभा का मेंबर होता है जो पार्लियामेंट है उसमें संसद में बैठता है, और लोकसभा और राज्यसभा की क्या फंक्शनिंग रहेगी, वो क्या काम करेंगे, उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करता है। कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर स्पीकर प्रिजाइड द पार्लियामेंट, संबोधित करता है संसद को, पार्लियामेंट ऑफ द बोथ हाउसेस, संबोधित करेगा लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा। ये एक और बात इसमें सबसे बड़ी जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स की, जो स्पीकर है, स्पीकर कैन बी, स्पीकर टेकन फ्रॉम लोकसभा। स्पीकर किस में से लिया जाता है? लोकसभा के सदस्यों में से स्पीकर लिया जाता है। स्पीकर अपॉइंटेड फ्रॉम लोकसभा या टेकन फ्रॉम लोकसभा। इलेक्टेड लिख लेते हैं ज्यादा बेटर। स्पीकर है जो पर्सन इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, लोकसभा में से चुना जाता है। ये मीटिंग्स है जो उनकी इकट्ठी है, उसको भी संबोधित कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की, जैसे भी जरूरी हो, जैसी भी सिचुएशन हो उस समय की बात है ये। उसके बाद जो क्वायरम है, एक मीटिंग होती है क्वायरम, नेक्स्ट है क्वायरम। अब इस क्वायरम के लिए है जो कोरम बोलते हैं हम इसको हिंदी में, कोरम। कोरम के लिए कहते हैं कि अगर जो मीटिंग है उसमें 1/10 मेंबर है, जो टोटल मेंबर के, टोटल कितने, जैसे कि मैंने आपको आज बताया लोकसभा के 545 मेंबर, जो हमारे 250 हैं जो राज्यसभा के, तो वो कहते हैं कि जो टोटल मेंबर है उसका 1/10 है जो कोरम में होना जरूरी है। 1/10, 1/10वां भाग है जो 10th पार्ट होना जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? कोरम के लिए। इसमें आप लिख लीजिए, फॉर ए मीटिंग ऑफ द लोकसभा द प्रेजेंस ऑफ, फॉर द मीटिंग ऑफ ए लोकसभा, एक लाइन में लिखना होगा आपको, फॉर द मीटिंग ऑफ ए लोकसभा द प्रेजेंस ऑफ 1/10 मेंबर इज एसेंशियल। अगर लोकसभा की मीटिंग चल रही है उसमें 1/10 सदस्य का प्रेजेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इरेज कर दूं अगर नोट कर लिया हो आपने। स्पीकर, पहले कॉम्पोजिशन, देन क्वालिफिकेशन, देन स्पीकर होता है। स्पीकर प्रिजाइड द पार्लियामेंट ऑफ द बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। देन सेकंड नंबर पे इसके बाद आप लिखेंगे कोरम। कोरम होता है कि जब लोकसभा की मीटिंग हो तो उसमें प्रेजेंस होना 1/10 मेंबर का बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा की क्या काम रहता है इसका, लोकसभा का, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के फंक्शंस क्या रहता है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो कानून बनाने की जो पावर है, उसमें क्या है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा बोथ हाउसेस की पावर है जो इक्वल है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ जॉइंट एक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में क्या रहता है कि दोनों को जो है लेजिस्लेटिव पावर दोनों को रहती है। लिख लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर मीन्स द लॉ मेकिंग
ज्वाइंट एक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि दोनों का मिला जुला। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा को कानून बनाने की शक्ति है और लोकसभा को है और राज्यसभा को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन रहता है दोनों का, ठीक है। देन नेक्स्ट पावर है इसकी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल पावर है जो, यानी कि जो बिल है वो सबसे ज्यादा, मनी बिल कैन बी सेंड इनटू द फर्स्टली लोकसभा। मनी बिल कहाँ पेश होते हैं, लोकसभा में। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल पावर सबसे बड़ी है। मनी बिल कैन सेंड इनटू द, मनी बिल कहाँ पर पेश किए जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पावर है लोकसभा। लिख लीजिए फाइनेंशियल पावर, मनी बिल। मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। फर्स्टली कैन इंट्रोड्यूस, पहली बार मनी बिल कहाँ दिया जाता है, लोकसभा में। ये सबसे बड़ी अलग पावर होगी ना कि मनी बिल है जो कहाँ पेश किया जाता है। अब मनी बिल की एक सबसे बड़ी बात है इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लोकसभा पास कर देता है, पार्लियामेंट किससे बनती है, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा। लोकसभा ने अगर पास कर दिया, देन उसके बाद है जो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, तो राज्यसभा है जो 6 मंथ्स के लिए है इसको है जो कर सकती है। सिर्फ कितने मंथ के लिए, एक सेकेंड। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल फर्स्टली कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। लोकसभा ने अगर पास कर दिया, देन प्रेसिडेंट उसे पास कर देगा। तो प्रेसिडेंट के पास करने के बाद कितने दिन जो डिले कर सकता है, कौन, राज्यसभा। तो उसके लिए लिखिए हमारे 14 डेज, 14 दिन मनी बिल। और जो आपका लेजिस्लेटिव पावर आएगी, यानी कि अगर कोई कानून बनाया है और वो राज्यसभा में अगर पास नहीं हो पाता, तो वो कितने दिन के लिए है जो इसको डिले कर सकते हैं, उसके लिए अलग आएगा। और सबसे बड़ी बात और है आपकी फाइनेंशियल पावर में जो नोट करने वाली है कि प्रेसिडेंट, अगर मान लो लेजिस्लेटिव पावर है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट है जो उसके पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट अगर है जो कहता है कि नहीं, विदाउट पास किए हुए, एसेंट किए हुए भेज देता है, विदाउट एसेंट किए हुए भेज देता है, तो वो कुछ टाइम के बाद रहेगा, उसके बाद पास माना जाएगा। इसके लिए 6 महीने का भी टाइम हो सकता है, 6 मंथ का टाइम भी हो सकता है कि 6 महीने डिले कर सकता है, इससे ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकता। बट मनी बिल में 14 दिन के लिए डिले हो सकता है राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर। मनी बिल की सबसे बड़ी बात है प्रेसिडेंट की सहमति बहुत जरूरी है। विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मनी बिल कांट बी पास्ड। ये इसमें नोट कर लीजिए कि मनी बिल प्रेसिडेंट की सहमति के बिना पास नहीं हो सकता। उसको वो भेजेंगे, अगर वो नहीं करता है, मान लो दोबारा भेज दिया गया, अगेन उसके पास भेजा जाएगा, फिर भी अगर कोई रीजन है, वो इशू दे रहा है, अगर वो मतलब बिल्कुल लॉजिकल है तो ठीक है, बिल्कुल पास नहीं होगा, अदरवाइज वो पास हो जाएगा। बट 14 डेज डिले राज्यसभा कर सकती है, इसमें 6 महीने के लिए यहाँ पे डिले हो सकता है। उसको देखिए इलेक्ट्रोल पावर्स। इलेक्ट्रोल पावर्स चुनाव से संबंधित पावर, पार्लियामेंट में भी पढ़ी थी हमने। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वही प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट लेते हैं। इलेक्ट्रोल पावर, ठीक है, लोकसभा के मेंबर है जो क्या है, उनके पास इलेक्ट्रोल पावर है, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, वही वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा मेंबर कैन पार्टिसिपेट in the election of president, in the election of president and also vice president। और मैंने बताया था आपको जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनको अपॉइंट कर सकता है। इलेक्टोरल पावर सबसे बड़ी बात है इसकी। उसके बाद देखिए जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर,
अब जुडिशियल पावर क्या है कि अगर जजेस को हटाना हो तो क्या है, थ्रू इम्पीचमेंट मेथड है जो हम उसको हटा सकते हैं। लोकसभा कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट मेथड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। लोकसभा कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट मेथड, मैंने बताया था आपको हटाने के लिए कई पोस्ट है, जजेस को भी हटाने के लिए और इसके लिए भी, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट मेथड चाहिए होता है। इम्पीचमेंट मेथड मतलब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट मेथड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जजेस को हटाने के लिए भी क्या लगता है, इम्पीचमेंट मेथड लगता है। इम्पीचमेंट मेथड क्या है, एक बार फिर बता देती हूँ कि दोनों जो मेंबर हैं, दोनों जो सदन है, सॉरी, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके जो टोटल मेंबर है उसकी 2/3 मेजोरिटी अगर इस बात को बोलती है, टोटल मेंबर में से 2/3 मेंबर है जो वो ये कह देते हैं कि हाँ इस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, इनके अगेंस्ट ये काम है, इन्होंने ये ढंग से नहीं किया, तो ये क्या कर सकते हैं, इनको पोस्ट से हटा सकते हैं। तो ये इम्पीचमेंट मेथड भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लास्ट आपका रहेगा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट संविधान में संशोधन होता है, तो वो भी क्या है, लोकसभा के ज्यादा मेंबर है तो ऑब्वियसली उन्हीं की जो प्रेजेंस है जो ज्यादा रहेगी, है ना। लेकिन ज्यादा रहेगी इसका मतलब ये नहीं है कि हम राज्यसभा को इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है इसमें है अमेंडमेंट्स में, इक्वल पावर इन द बोथ हाउसेस। आप कहीं सोच रहे हो कि 540 मेंबर है, 545 है, तो इसको ज्यादा पावर मिलेगी, इसके तो मेंबर ही कम है, तो उन्होंने ज्यादा हाँ बोल दिया तो होगा नहीं। इक्वल पावर इन द बोथ हाउसेस। तो ये थी लोकसभा की कुछ पावर्स एंड फंक्शन, कॉम्पोजिशंस, कोरम, क्वालिफिकेशंस। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके एज यूजुअल आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।